अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिस्टर चिप्स पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं ग्रामर के रिलेटेड लेक्चर्स भी बनाती रहूँगी एज़ यूजुअल। और मिस्टर चिप्स जो चैप्टर्स हैं ये स्पेशली मेरा मिस्टर चिप्स नावल स्पेशली मेरा उन स्टूडेंट के लिए है जिनका लॉकडाउन में लॉस हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। वन बाय वन हम सब चैप्टर्स को रीड करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर नावल के अबाउट कुछ देख लेते हैं। इसका जो राइटर है वो जेम्स हिल्टन है और जो फर्स्ट पब्लिकेशन जो इसकी हुई थी वो न्यूज़पेपर में हुई थी मिस्टर चिप्स की गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी कि जो नावल है वो जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था वो एक न्यूज़पेपर में हुआ था। बाद में इसको रीप्रिंट किया गया 1934 में और इसके 18 चैप्टर्स हैं और ये फिक्शियस कैरेक्टर्स पे बेस्ड करता है। फिक्शियस कैरेक्टर क्या है हम ये देख लेते हैं पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। लिटरेचर में दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक फिक्शियस एंड नॉन फिक्शियस। लिटरेचर क्या यानी कोई भी रिटन वर्क है उसमें दो टर्म्स होती हैं, फिक्शियस एंड नॉन फिक्शियस। ठीक है, फिक्शन जो होता है उसमें इमेजिनेशन होता है, वो रियल वर्ड पे बेस नहीं करता, जबकि नॉन फिक्शन जो होता है वो बेस्ड ऑन फैक्ट ट्रूथ होता है उसमें और ये रियल होता है। ठीक है, तो नावल क्या है वो फिक्शन है। ठीक है, यानी कि नॉट रियल इमेजिनेशन कैरेक्टर्स, इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। मिस्टर चिप्स फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 में हम 7 कैरेक्टर्स के अबाउट पढ़ेंगे। सबसे पहला और मेन कैरेक्टर जो हमारे पास है मिस्टर चिपिंग। ठीक है, उसका जो निकनेम है मिस्टर चिप्स। फिर हम देखेंगे मिसेस विकेट को, फिर डॉक्टर मेरीवेल को, वेदर बॉय को पढ़ेंगे, फर्स्ट कोली, सेकंड कोली एंड थर्ड कोली, इन 3 कोली। फर्स्ट हम देखते हैं मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स कौन है? उनका जो एक्चुअली नाम है वो मिस्टर चिपिंग होता है। तो इनकी जो बर्थ डेट है वो है 1848। ये एक ओल्ड रिटायर्ड टीचर्स हैं और ये किधर एज अ पेइंग गेस्ट रह रहे होते हैं, मतलब ये बूढ़े हो चुके हैं, टायर्ड अपने आप को फील करते हैं, स्लीपी फील करते हैं। उसके बाद ये हमेशा मोस्टली क्या होता है अपनी पास्ट मेमोरीज़ में खोए रहते हैं, यानी कि पास्ट रिफ्लेक्शंस में खोए रहते हैं। और ये ब्रुकफील्ड एक स्कूल है, उसके टाइम टेबल्स को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, उन ब्रुकफील्ड में जब बेल्स बनती हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना खाना पीना सब कुछ करते हैं। टेकिंग टी, चाय पीते हैं और फिर क्या करते हैं अपनी जो होल लाइफ उन्होंने स्पेंड की होती है वो ब्रुकफील्ड में की होती है, तो उसकी मेमोरीज़ में चले जाते हैं। अब हम मिसेस विकेट को देखते हैं कि मिसेस विकेट कौन है। मिसेस विकेट है, ये एक लैंड लेडी है, यानी कि इनका अपना घर होता है जो कि किधर होता है ब्रुकफील्ड, जो है कि ब्रुकफील्ड एक स्कूल है उसके सामने होता है रोड को अक्रॉस। ठीक है, अक्रॉस द रोड को पार करके, तो ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने होता है। तो वो मिसेस विकेट और मिस्टर चिप्स जो होते हैं वो दोनों ब्रुकफील्ड में कोलीग्स होते हैं। ठीक है, तो अब मिस्टर चिप्स जो होता है आफ्टर रिटायरमेंट मिसेस विकेट के घर एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और कैरेक्टर है डॉक्टर मेरीवेल। उनके अबाउट है कि वो मिस्टर चिप्स के फ्रेंड भी होते हैं। तो मिस्टर चिप्स के फ्रेंड होते हैं। वो एक दिन क्या होता है मिस्टर चिप्स को देखने आते हैं, उनको चेकअप करते हैं उनका, और वो मिसेस विकेट को बताते हैं। मिस्टर चिप्स के फ्रेंड होते हैं और मिसेस विकेट को बता रहे होते हैं कि ये तो बहुत हेल्दी है, इनको कोई डिजीज़ नहीं है, जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, यानी कि जो उनका लेजीनेस है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है उनको, वो ड्यू टू हर ओल्ड एज। ठीक है, उनकी ओल्ड एज की वजह से ये प्रॉब्लम सारी हैं। और उनको ये भी कहते हैं कि मिस्टर चिप्स को कि आप जब भी मरेंगे नेचुरल डेथ मरेंगे। ठीक है, बिकॉज आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है। इससे पीछे हमने 3 कैरेक्टर्स को पढ़ा, मिस्टर चिप, मिसेस विकेट एंड डॉक्टर मेरीवेल। अब जो मिस्टर चिप्स होते हैं, जहाँ पे चैप्टर की ओपनिंग होती है, मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट को कह रहे होते हैं कि जब ब्रुकफील्ड में लास्ट बेल बजेगी तो मुझे टी का कप बना दोगी। तो वो मिस्टर जी क्या करते हैं, मिस्टर चिप्स टी का कप लेते हैं और वो अपनी ओल्ड यादों में खो जाते हैं, यानी कि मलबरी स्कूल, जो यहाँ पे मिस्टर चिप्स एक स्कूल होता है और वहाँ पे मिस्टर चिप्स फर्स्ट पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है,
वहाँ पे उन्होंने 1 ईयर पढ़ाया होता है, ठीक है। 1 साल पढ़ाने के बाद वो क्या करते हैं, उसको लेफ्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते। वहाँ पे डिसिप्लिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। मिस्टर चिप्स का वो वेल डिसिप्लिन नहीं होते, इस वजह से स्टूडेंट जो हैं उनसे कंट्रोल नहीं होते। फिर वो क्या करते हैं, उस दौर से रिज़ाइन दे के, मलबरी स्कूल से रिज़ाइन दे के वो क्या करते हैं, ब्रुकफील्ड को जॉइन कर लेते हैं। जब वो ब्रुकफील्ड को जॉइन करते हैं, वहाँ पे हेडमास्टर होते हैं मिस्टर वेदरबाय। ये सारी चीज़ें वो रिकॉल कर रही हैं, ठीक है। वो चाय पीते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं कि वो कैसे मलबरी स्कूल से निकले और ब्रुकफील्ड में आए और वहाँ पे वेदरबाय जो थे उनके साथ उनका कैसा रिलेशन था, ठीक है। वो अपने थॉट्स में सोच रहे होते हैं कि जो वेदरबाय जो कि प्रिंसिपल था ब्रुकफील्ड का, उसने जब इंटरव्यू लिया था वो वाली मेमोरी रिकॉल कर रहे थे। वो मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लेता है और उनको हायर करता है फॉर टीचिंग पोस्ट, ठीक है। मिस्टर वेदरबाय जो होते हैं उनके बारे में वो बताता है कि गुड पर्सन होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, उनका बिहेवियर नाइस होता है विद मिस्टर चिप्स। तो ऐसा वो बिहेव करते हैं मिस्टर चिप्स के साथ जैसे कि कोई एक फादर अपने बेटे के साथ बिहेव कर रहा होता है, उसको एडवाइस करते हैं। एक बार जब मिस्टर चिप्स ने जब मिस्टर चिप्स का वेदर बाय ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने एडवाइस की मिस्टर चिप्स को कि अपना कॉन्फिडेंस हमेशा शो करना है स्टूडेंट के सामने और उनको हैंडल करना है और मेंटेन करना है डिसिप्लिन को, उनको सपोर्ट करना है स्टूडेंट्स को। ये सारी नसीहत किसको कर रहे होते हैं, वेदर बाय कर रहे होते हैं मिस्टर चिप्स को। अब मिस्टर चिप्स क्या होता है, अपनी फ़र्स्ट क्लास में ब्रुकफील्ड में जो उनकी फ़र्स्ट क्लास होती है उसमें आते हैं। तो एज़ अकॉर्डिंग टू मिस वेदर बाय वो वही करते हैं, कन्फ्यूजन्स को क्या कर रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं अपनी कन्फ्यूजन्स को। जो 500 स्टूडेंट्स बिग हॉल में, ठीक है, बिग हॉल में जो कि बहुत बड़ी फिगर है 500 स्टूडेंट, तो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस भी होता है, वो नर्वसनेस भी नहीं देख रहे होते और सब स्टूडेंट्स खामोश बैठे होते हैं, ठीक है। मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट्स के अबाउट जो परसेप्शन थी वो कहते थे कि स्टूडेंट जब अकेले होते हैं तो वो बहुत ही इनोसेंट लगते हैं, बट जब इनको ग्रुप फॉर्म में देखा जाए तो क्या होता है, ये तो एक किसी भेड़िए से कम नहीं लगते, ठीक है, एक भेड़िए की तरह ये वार करते हैं। और वो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये तमाम भेड़िए हों और वो उनका शिकार उनको नज़र आ गया हो मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स क्या होते हैं, नर्वस होते हैं काफ़ी। तो अकॉर्डिंग टू वेदर बाय वो क्या करते हैं, अपनी नर्वसनेस जो होती है, अपनी जो कन्फ्यूजन होती है उसको हाइड कर रहे होते हैं और एंगर शो कर रहे होते हैं, ऐसा शो करवाते हैं कि वो बहुत गुस्से में है। तो अचानक से क्या होता है, 5th रो में एक लड़का बैठा होता है जिसके रेड हेयर होते हैं। तो वो डेस्क का जो लेड होता है उससे गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है बहुत ज़्यादा। तो मिस्टर चिप्स क्या करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उसको पनिशमेंट दे देते हैं, उसको कहते हैं कि उसको कुछ लाइंस देते हैं, कहते हैं इसको पता नहीं कितनी बार लिखना है, मे बी 100 टाइम्स लिखना होगा। वो स्टूडेंट जिसको उन्होंने पनिश किया होता था उसका नाम होता है कोली। वो क्या करता है, लंदन में जो बाद में क्या बन जाता है, काउंसलर, लंदन का काउंसलर बन जाता है और वो सक्सेसफुल रहता है अपनी लाइफ में। फिर क्या होता है, 25 ईयर्स लेटर एक और कोहली आता है, ठीक है, यानी कि अब सेकंड जनरेशन आ गई है। जो फर्स्ट कोहली होता है, ये सेकंड कोहली जो होता है उसका बेटा होता है। तो मिस्टर चिप्स उसको भी क्या करते हैं, पनिश देते हैं, उसको कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने भी ऐसे किया था और वो फर्स्ट स्टूडेंट था जिसको मैंने पनिश किया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा फर्स्ट स्टूडेंट था जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया। तो मेनली मोस्टली सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, सब इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, सबके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आ सकता है। सो उसको कहते हैं यू बोथ आर फ्लिश, ठीक है, कहते हैं यानी कि तुम और तुम्हारा बाप दोनों क्या थे, फ्लिश हो। तो उसको भी मैंने पनिशमेंट दी थी और यू आल्सो डिज़र्व सेम, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर थर्ड कोहली आता है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि मिस्टर चिप्स वहाँ पे कितने ईयर्स रहे होंगे ब्रुकफील्ड में। तो थर्ड कोहली आता है यानी कि थर्ड जनरेशन आती है, सेकंड कोहली का भी बेटा आता है, यानी कि फर्स्ट कोहली जिन्होंने उनको जिससे डेस्क का लाइट गिरा था और उसको पनिशमेंट की थी उसका पोता आ गया।
वो भी उसको सेम वो रिपीट कर रहे होते हैं, यू आर ग्रैंड फादर एंड योर फादर वाज फुलिश एंड यू आल्सो। मैंने उनको फर्स्ट टाइम क्या किया था, पनिश दी थी, और अब तुम्हें भी दूंगी, तुम भी डिज़र्व करते हो। इससे क्या होता था, सारे बच्चे क्लास में हंसते थे, और यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो किस तरह के ह्यूमर यानी किस तरह के मजाक किया करते थे इन द क्लास। इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। तो हमने देखा कि फ़र्स्ट चैप्टर में हमने 7 कैरेक्टर्स को पढ़ा, और मिस्टर चिप्स जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं उनके अबाउट पढ़ा कि पहले वो मलबरी स्कूल में थे, वो वेल डिसिप्लिन नहीं थे, जिस वजह से उन लड़के उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उन्होंने मलबरी स्कूल को छोड़ा और ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लिया। फिर वो ब्रुकफील्ड में कैसे कैसे उन्होंने मैनेज किया, कितनी जनरेशन को पढ़ाई। ओवरऑल उनके बारे में कहा जाता है कि ब्रुकफील्ड, वो मिस्टर चिप जो हैं वो खुद ही एक ब्रुकफील्ड थे, ठीक है, यानी कि वो उन्होंने इतना अरसा ब्रुकफील्ड में लगाया है। आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। सिनोनिम्स आते हैं अकॉर्डिंग टू मीटफुल बोर्ड पैटर्न, सिनोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स देख लीजिएगा, आपकी हेल्पिंग बुक में होते हैं, क्वेश्चंस भी बने होते हैं, मेन पॉइंट सारे क्लियर हो गए। तो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।